मिलेगा ना सचिव जी? सचिव जी बोलिए ना, मिलेगा ना? अगला सीजन देख लीजिएगा, सीजन 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता चल जाएगा आपको भी। तो सचिव जी नहीं मिलेगा क्या? ये तो सीजन 4 में ना पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पंचायत सीजन में जो मकान मिलने वाला था जगमोहन जी को, और ये उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में, जिनका नाम है कल्याणी खत्री जी। तो इनको वैसे तो पंचायत सीजन में आपने देखा ही होगा, जगमोहन की पत्नी के नाम से इन्हें बुलाया गया है और कल्याणी इनका नाम है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मकान है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको चौथा सीजन जो है देखना पड़ेगा, ठीक है ना कल्याणी? अब देखना पड़ेगा कि चौथे सीजन में मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में, मैं हूं आपके साथ नैना। तो कल्याणी, सबसे पहले ये बात करते हैं कि कैसे जो अभी मैं आपको देख रही हूँ और जो ये वाला गेटअप है ये मैनेज कैसे किया आपने, और भाषा का जो आपका मतलब इतना तरीके से आपने बदल ली अपनी भाषा को, आपका जो चेंजेस इस गेटअप में नजर आ रहे हैं, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? मुश्किल तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा नहीं रहा, बिकॉज मैं जैसे अगर मैं बात करूं अपने कैरेक्टर की, जब मुझे जगमोहन के वाइफ के कैरेक्टर के लिए मैं लॉक हुई तब तक मैंने 2 कैरेक्टर के ऑडिशन दिए थे, विधायक की लड़की और जगमोहन की वाइफ। तो जब मेरे को 4-5 दिन बाद कॉल आया कि आप जगमोहन की वाइफ के लिए लॉक हुई हैं, तो मैंने ये सोचा मैं जगमोहन की वाइफ, अच्छा लड़की वाला मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना लोगों को। लेकिन बाद में जब मैंने कास्टिंग वाले से बात की, उन्होंने मुझे ये बताया, सहज भदौरिया कास्टिंग डायरेक्टर है, कि ये जो किरदार है जगमोहन की पत्नी का, आपको अपनी रियल लाइफ से हटके कुछ करने को मिलेगा, जो एक अलग तरह का कैरेक्टर है। तो आपको क्राफ्ट पे काम करने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मेरे लिए तो पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलता मैं तो सिर झुका के बोलती हाँ भाई मुझे करना है। तो या फाइनली जगमोहन की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करने को मिला, और उस कैरेक्टर से जुड़ने का मुझे लगता है सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा था कि मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी, तो मैं छोटे छोटे गांव में विजिट करती थी, बहुत छोटे छोटे गांव में। वहां जब मैं जाती थी तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में एडमिशन कराना, उन महिलाओं को देखना, तो जब उन महिलाओं को मैं सच बताऊं देखती थी ना, उनका जो एक स्टाइल होता है, पेटीकोट दिख रहा हो लेकिन सर से पल्लो नहीं हटता था जी, तो वो सब चीजें मैंने वहां से कैरी की है। और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे आसानी इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि मैं खुद भी झारखंड के छोटे से जगह से आई हूँ, साहिबगंज। और साहिबगंज के आसपास बहुत छोटे छोटे गांव हैं, घोगी, सिंघाड़ी, टुंगड़ी टोला। और जब आप वहाँ जाएंगी, वहाँ की औरतों को मिलेंगी, तो उनका जो रहन सहन, उनके जो बोलचाल, उनका जो पहनावा होता है बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि जगमोहन की पत्नी का है। एक दो डायलॉग है जैसे रोटी वाला और मुंह फुला वाला, तो एक दो डायलॉग जरा बताइए ना दर्शकों को, कैसे वो कौन कौन से डायलॉग हैं जो आपको, क्योंकि आपके झारखंड में यूज होते हैं, यहाँ पे आपको लगा कि अच्छा ये तो घर जैसी बात है। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब जो एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, हमारे स्क्रिप्ट में लिखा था कि खाओ नहीं तो मारेंगे, खाओ नहीं तो मारेंगे। हाँ, तो ये थोथना वर्ड जो है ये बेसिकली मेरे रूट से आया है। मेरी मम्मी मुझे बचपन में हमेशा बोला करती थी, खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे। थोथना मतलब चेहरा, चेहरा मतलब थोथना इंसान मतलब मुंह होता है, बेसिकली चांटा मार के मुंह सुजा देंगे करके। हाँ, थोथना मतलब वही होता है, मुंह फुला देंगे मार के। तो जब मेरे को ये कैरेक्टर मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये थोथना वर्ड यूज करना चाहिए, तो मैंने पहले डायरेक्टर सर से पूछा, जो दीपक मिश्रा है पंचायत के डायरेक्टर। मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं कुछ ऐड करूँ। उन्होंने मुझे वहीं एक चीज कही कि आप इस कैरेक्टर को जी रहे हो, आप उसकी पत्नी का किरदार निभा रहे हो, तो आप जगमोहन की वाइफ हो, आप वैसे फील करो, और अगर आपको लगता है कि वो किरदार इस तरह से बोलेगा तो आप बेझिझक बोलो। और यही एक रीजन है कि मैंने वो वर्ड बोला, और दीपक सर भी बहुत खुश हुए कि हाँ बहुत अच्छा वर्ड ऐड किया तूने। तो ऐसे इम्प्रोवाइजेशन आता है तब जब आप रूट से जुड़े हो। अच्छा कल्याणी, एक इंसिडेंट है जो मुझे पता चला है कि आपका जो नाम वैसे तो जगमोहन की पत्नी के नाम से लिया गया, लेकिन जगमोहन ने यानी कि विशाल ने ऐसा कोई नाम एकदम से ले दिया था, है ना? हाँ। जो क्यों आपके पे सूट कर रहा था, आपके कैरेक्टर पे जो सूट कर रहा था, वो नाम क्या था जो उन्होंने ले लिया था, जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं? स्क्रिप्ट में तो नहीं था। एक्चुअली एक सीन था जब हम अम्मा को फाइनली घर के अंदर लेके जा रहे होते हैं कि बस हो गया अम्मा, अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे साथ रहिए घर के अंदर। तो जब हम लेके जा रहे हो तो जगमोहन कहता है कि आज कह के आप सवरकी से कह के आपको मनपसंद की सब्जी बनाएंगे। तो ये सवरकी वर्ड विशाल ने यूज किया, ये है सीन में प्रॉपर आपको समझ में आएगा। उन्होंने इसलिए यूज भी किया क्योंकि वो भी जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो उन्होंने सोचा कि सवरकी बोल देता हूँ, है ना? और वो एकदम सूट कर गया आपके कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत। उसने एक और इंसिडेंट हुआ था, जो बच्चा हमने यूज किया है, सात्विक उसका नाम है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन की बातें लोगों को जल्दी नहीं पता होती है, सात्विक उसका रियल नेम है, लेकिन सीन में उसका कुछ नाम नहीं था। तो उसको भी विशाल कहता है, ए टुनटुन अंदर चलो,
तो वो टुनटुन जो नाम आ गया वो अपने आप आ गया। तो अच्छा, ये तो विशाल जी ने कई लोगों को वहाँ पे नाम दे दिए इस तरीके से। तो कैरेक्टर की खासियत ये होती है कि जब आप उस कैरेक्टर में ढल जाते हो ना, तो इम्प्रोवाइजेशन जो होता है, इम्प्रोवाइज करने का, वो अपने आप अंदर से आ जाता है। तो कल्याणी, आपको इंदिरा गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? व्हाट इज स्टोरी? ओह, ये तो बहुत बड़ी कहानी है। तो वो बड़ी कहानी सुनिए। जी, एक्चुअली मैं जब कॉलेज में थी, मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, 11th में हमारे यहाँ कॉलेज ही हो जाता है साहिबगंज, जहाँ से मैं हूँ। तो एडमिशन लेने के साथ ही मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफिसर थे रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एनएसएस ज्वाइन करो। मैंने कहा एनएसएस क्या होता है? ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। एनसीसी सबको पता होता है, एनएसएस नहीं पता होता। फिर मैंने एनएसएस ज्वाइन किया और एनएसएस के जुड़ने के साथ ही मैं सच बताऊं, जितनी चीजें मैंने एनएसएस में सीखी है आज वो मुझे समाज सेवा हो गया। मतलब हमने क्या नहीं किया, हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे गांव होते थे उनको गोद लेते थे। गांव को गोद लेने के बाद वहाँ जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते थे उनका स्कूल में एडमिशन कराना, उनकी औरतों को रात को जाके पढ़ाना। फिर उस गांव में जैसे कभी मेडिकल कैंप लगा दिया, मलेरिया फैला है तो दवाई के लिए हम लोगों ने कैंप लगा लिया। गांव को गोद लेते थे, मतलब एक छोटा सा कोई कस्बा या गांव है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोग लेते थे। बिकॉज ये एनएसएस के वॉलंटियर करते हैं, 7 साल के लिए गाँव के ऊपर काम करना, ये एनएसएस के वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी होती है, वो हम करते थे। उसके बाद एनएसएस से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि मुझे बहुत घूमने का बहुत शौक है। तो एनएसएस बहुत सारे कैंप्स करवाता है, जैसे मेगा कैंप्स, यूथ कैंप्स, एडवेंचर कैंप्स। तो मैं बहुत कैंपिंग करती थी, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग में बहुत मजा आता था मुझे। ये सारी चीजें एनएसएस ने सिखाई। आपको पता है राजपथ पे परेड होता है 26 जनवरी में, जो आर्मी वाले करते हैं, वो भी मैंने किया है एनएसएस। अच्छा, उसमें भी आप रही हैं? हाँ। तो ये हाईलाइट आप वहीं से हुई है क्योंकि आप समाज सेविका का काम कर रही हैं, एकदम से अभिनेत्री में चले जाना, तो ये कैसे हुआ एकदम से बदलाव? क्योंकि वो कॉलेज लाइफ था, जो एनएसएस वाला पार्ट था वो बिल्कुल कॉलेज लाइफ था, और उसमें हम ये सारी चीजें सीख रहे थे। कहते हैं कि कॉलेज में हमसे पढ़ने नहीं जाते, हमारी ग्रूमिंग होती है कॉलेज में। हम समाज से जुड़ते हैं, समाज की चीजों को समझते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो एनएसएस के बाद आरडी, प्री आरडी कैंप्स किए। आरडी 2014 में जब मैंने किया था तो मैंने राष्ट्रपति भवन में परफॉर्मेंस दिया है जी। फिर त्रिमूर्ति भवन जो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ भी परफॉर्मेंस दिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने मेरा सिलेक्शन किया था साउथ कोरिया के लिए। साउथ कोरिया इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था 2015 में साउथ कोरिया में। अच्छा। जिसपे मैंने इंडिया की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ से गई थी मैं डांस के लिए, और मैं चूंकि कथक डांसर भी हूँ। अच्छा, आप डांस भी अच्छा कर लेती हैं? जी, मैंने 2015 में मैं इंडिया के रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ कोरिया गई थी, और वहाँ से आने के बाद मेरी ये सारी एक्टिविटीज काउंट हो रही थी। और मैं ये इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि एनएसएस ने जो मुझे दिया है, मुझे लगता है जो ग्रूमिंग मेरी की है, वो पूरा ये टाइम पीरियड था, जो मेरे कॉलेज का जो आप कह सकते हैं जो पीरियड था। उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, और मुझे आज भी याद है, मुझे सबने कहा था कि अवार्ड तुझे नहीं मिलेगा। अच्छा। उसका रीज़न ये था कि मेरे पूरे 16 साल के इतिहास में झारखंड की किसी लड़की को नहीं मिला। और सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब कोई आपको इस तरीके से डिमोटिवेट कर दे कि भाई तुझे नहीं मिलेगा। हाँ। और उसके बाद वो मिल जाए तो और वो बहुत खुशी का इसलिए खुशी की बात है क्योंकि ऑब्वियसली आपकी आंखों में भी दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल। झारखंड में क्या था कि पूरा इतने 16 साल में सिर्फ एक लड़के को मिला था जिसका नाम था अंकित पांडे, ये जो इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड है। बाकी हर साल चूंकि अवार्ड्स होते हैं और हर साल इंडिया में 20 वॉलंटियर को मिलता है, लेकिन झारखंड से किसी को नहीं मिलता था पूरे इन सालों में। तो जब मुझे मिला था, मेरे कॉलेज को बहुत प्राउड हुआ, यूनिवर्सिटी को बहुत प्राउड हुआ कि मतलब हमारे कॉलेज की लड़की को मिला है। मतलब एक इतिहास बन गया कि झारखंड की पहली लड़की जिसको नेशनल अवार्ड मिला इंदिरा गांधी में। तो मुझे बड़ा मजा आया वो करने के बाद। पर कहते हैं ना कि आपको हर चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। वो जो मैंने सीखा वो आज काम आ रहा है। जी। अच्छा, पहली बार जब सिलेक्शन हो गया, पता चला कि पंचायत के लिए फोन आया होगा आपके पास या शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, तो वो फीलिंग क्या थी? और सबसे पहले ये बात घर में किसको बताई? घर का माहौल कैसा उस टाइम था? कुछ पार्टी शार्टी दोस्तों के साथ करी? क्या माहौल घर का रहा उस टाइम पे? नहीं, पार्टी तो नहीं, वैसे मैं बर्थडे पार्टी भी उतनी ज्यादा नहीं। आपका बर्थडे भी था ना शायद, जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ, तो जब मुझे 8 तारीख को मैंने शहज भदौरिया से बात की, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे मैंने बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कल आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो मेरा अपना बर्थडे नॉर्मली वैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन मैंने कहा अच्छा
9 मई को, तो लगता है मुझे शायद गॉड ने गिफ्ट दे दिया कि लो 9 मई को तुमने ऑडिशन दिया, ये तुम्हारा रहा तोहफा। तो मैंने ऑडिशन दिया 9 मई को और दोनों कैरेक्टर के लिए दिया था, जैसे मैंने बताया, विधायक की बेटी और जगमोहन की वाइफ के लिए। और 4-5 दिनों में ही मुझे कॉल आ गया, क्योंकि शूटिंग पे जाने वाले थे और कास्टिंग ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने पहले से चल रही थी, एकदम एंड पे पहुंच चुकी थी कास्टिंग। और मुझे लगता है 2,500 लोगों ने लगभग दिया था इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन, जगमोहन की पत्नी के लिए। तो जब मैं जब सेलेक्ट हो गई तब मुझे सेट पे जाके पता चला कि इतने लोगों ने ऑडिशन दिया। और या जब कॉल आया था तो सच बताऊं बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि आप शॉर्टलिस्टेड तो बहुत सारे किरदार के लिए। दैट वाज द टाइम कि यू वर क्राइंग दैट टाइम, और मम्मा से आपने बात किया, पापा से किसको घर में सबसे पहले बताया? पहले तो बताओ, मेरे पापा है नहीं, आई वाज 11 ईयर ओल्ड जब पापा की डेथ हुई थी। तब से मेरी मम्मी ही मेरी पापा हैं, सब हैं। तो मेरी मम्मी मेरी लाइफ की हीरो है बेसिकली। तो अगर किसी को मैंने सबसे पहली ये बात बताई थी तो वो मम्मी को बताई थी, क्योंकि बॉम्बे आने के लिए जो मुझे सपोर्ट उन्होंने किया था, सबसे पहले मेरे साथ अगर कोई बॉम्बे आया था, पहली बार जब मैंने बॉम्बे में कदम रखा था, अपनी मम्मी के साथ रखा था। आप उन्हीं के साथ आई? उनके साथ ही आई थी। तो ये आपने पहली बार ही कदम रखा ना जब आपके पास कॉल आया? इससे पहले भी आप बॉम्बे आई थी? पहले ही मैं बॉम्बे ही रहती हूँ। बॉम्बे ही रहती? पिछले 5 सालों से मैं मुंबई ही रहती हूँ। अच्छा, ओके। और बॉम्बे में ही रह के मैंने बहुत सारे काम किए, जो भी किए, एड, सीरीज, फिल्म, तो वहीं से करती थी। लेकिन बट मुझे वही समझना था कि आप सोशल वर्क कर रही थी, राइट? जी। और सोशल वर्क से आपको ऐसा कैसे लगा कि टीवी की इंडस्ट्री में जा सकते हैं? और वो पहला ब्रेक जो जैसे कहते हैं, चाहे वो ब्रेक उसमें हो, एड में हो या फिर सीरीज में हो, व्हाटएवर, जहां से आप टीवी पे पहली बार आई, वो पहला ब्रेक कैसे मिला? वो बताती हूँ मैं आपको। 2019 में एमए खत्म करने के बाद, इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया साहिबगंज कॉलेज से, और खत्म करने के बाद मैंने बॉम्बे आने की जिद की जी। तो चूंकि आप जब छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, छोटे से गाँव से, तो पहले तो आपको बॉम्बे सोच के ही डर लगता है। घर वाले बोलते हैं, जिद आपने करी कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। हाँ। तो थोड़े दिन भूख हड़ताल किया, बहुत सारी चीजें। टीवी पे ऐसा देखती थी कि उसको देख के लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है, और मुझे जाना है, क्योंकि ये कीड़ा बचपन से था। जब मैं 5-6 साल की थी, मैं रंगोली देख के डांस करती थी। रंगोली पे गाने आते थे, रंगोली पे, जो दूरदर्शन का एक बहुत पुराना शो है, 30 सालों से चल रहा है आई थिंक। उस पे मैं गाने देखती थी और डांस करती थी। तो सब मुझे पूछते थे, तुमको बड़े होके क्या बनना है? आप बिलीव नहीं करेंगी, मम्मी मुझे आज भी बताती है कि मैं छोटी सी लड़की 6 साल की लोगों को ये कहती थी कि मैं हीरोइन बनूंगी। हाँ, क्योंकि उस वक्त सच बताओ, हीरो और हीरोइन यही समझ में आता था। पर्दे पे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तब तो कहाँ ये एक्ट्रेस, एक्टर और ये सीरीज और ये सब नहीं, रोल हीरो हीरोइन पता होता है, बस इतना पता होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और ये लोग फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल। और उसी तरह मैंने कहा, वहां से ये ख्याल आया, और जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर कीड़ा होता है तो आप वही चीज चूज करते हो। जैसे मैंने डांस सीखा, मैंने बाइक चलाना सीखा, मैंने स्विमिंग भी सीखी, ताकि मुझे अपने क्राफ्ट के ऊपर ज्यादा, मतलब तब तक मैं तैयारी कर रही थी, बस आने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने नुक्कड़ नाटक बहुत किए, मतलब मेरे यहाँ होम टाउन पे, जैसे मैं NSS वॉलंटियर थी, तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, कभी पर्यावरण संरक्षण पे कर दिया, कभी वोटर अवेयरनेस पे कर दिया, तो ऐसे नुक्कड़ नाटक बहुत कर दिया। तो किस उम्र में मुंबई गई? मैं 2019 में आई थी, तब मेरी 20 साल की लगभग 20 साल में। हाँ, तो मैं 19 आ गई थी। और आने के बाद फिर कोविड ने हमारा टाइम ले लिया। 1.5 साल पूरा कोविड लेके चला गया। जब आप मुंबई यहाँ रहने लगी थी, अपनी मम्मी के साथ ही आप रहती थी, या वो छोड़ के आपको चली गई थी? नहीं, मम्मी के साथ ही, क्योंकि फादर थे नहीं, तो मम्मी को अकेले, मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ वो होम टाउन में अकेले रहेंगे। हाँ, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, जो अभी इसका बोर्ड कंप्लीट हुआ है, हम तीनों साथ आए थे बॉम्बे। और बॉम्बे का सफर, अगर माँ साथ हो तो फिर आप दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए शायद मुझे पंचायत भी मिली है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और हम पूरे टाइम, मतलब मेरी मम्मी ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी वो गाँव नहीं गई। इनफैक्ट मैं जब भी जाती हूँ उनके साथ ही जाती हूँ, अपने होम टाउन साहिबगंज। तो वो मेरे साथ रही बॉम्बे में, और 5 साल हमारा जो बॉम्बे में बीता है, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई सबसे सेफ प्लेस लगता है लड़कियों के लिए। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे रात को शूटिंग से वापस आती हूँ, और फिर भी मुझे कभी 1 सेकंड के लिए भी झिझक महसूस नहीं होती। तो ये मजेदार सफर रहा है मेरा 5 साल। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये तो हो गया कि आप मुंबई आए, आपको मिल गया चांस और ये सब, अब उसके बाद, ये पंचायत के बाद झारखंड नहीं है? जी नहीं, अब नहीं गई हैं। अच्छा, अब जाएंगी, या फिर आपने सोचा है कि वहाँ पे कैसे आपको ट्रीट करेंगे, मतलब कैसा माहौल होगा वहाँ पे, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा? क्योंकि अब ये सीरीज के बाद, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली सबने देखी, क्योंकि घर घर ये सीरीज देख रहे हैं लोग, इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो अब वहाँ पे आप जाएंगी तो एक फीलिंग होगा कि मुझे अपने शहर में जाना है, मुझे लोग कैसे ट्रीट वहाँ पे करने वाले हैं।
क्या लगता है घर में किसी ने कुछ बताया, वहाँ के एरिया से फोन आया होगा आपके पास, आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल किए होंगे? कॉल तो बहुत आए हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई, वो लोग, वो रिश्तेदार जो दूर दूर से, मतलब कोई कनेक्शन, मतलब बहुत दूर का कनेक्शन बोल सकते हैं, जिनसे आपकी बहुत पुराने टाइम से बात नहीं हो रही हो, उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मुझे मैसेज किया है, टैग भी किया होगा, टैग भी किया कि मैंने पंचायत में तुम्हें देखा। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके पैर खींचने के लिए। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाली थी कि एक वो रिश्तेदार होते हैं जो बचपन से गॉसिप कर रहे होते हैं कि इनकी बेटी ऐसी वैसी वाली, तो वो वाले जो रिश्तेदार थे उन्होंने कॉल किया होगा, जरूर कॉल भी किया है, मैसेजेस भी किए हैं, लोगों को बताया भी होगा, ये हमारी भांजी है, हमारी घर की लड़की है, इसमें आ रही है, वो हमारी जो है, ऐसा करके। जी, तो बेसिकली ना सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई, एक दिन मुझे कॉल आया था, मतलब हमारे कोई रिश्तेदार हैं, तो मेरी मम्मी के नंबर पे आया, मेरा नंबर सबके पास नहीं है एक्चुअली, तो मेरी मम्मी बड़े प्राउडली बोलती है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो उन लोग कभी फोन नहीं करते थे, तो वो कह रहे हैं आपको देखा ऐसे ऐसे पंचायत में आपकी बेटी को, तो क्या, हाँ हाँ मेरी बेटी तो करती रहती है, मैं तो देखती रहती हूँ। तो मेरी माँ तो मुझसे ज्यादा बड़ी एक्टर है, और वो कह रही है इतने कॉन्फिडेंस से, हाँ हाँ मैं देखती रहती हूँ, किया होगा उसने। तो या मतलब बहुत फनी लगा मुझे उस दिन। पर तो सेट की अगर बात कर लें तो सेट पे कितना अच्छा बॉन्ड जो होता है ना, कि एक सेट पे रहते हैं तो किसके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा? अम्मा जी की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो ऊंचा सुनती हैं, तो मैंने सुना है कि आपको डायरेक्टर बोलते थे कि अम्मा जी को कट बोलना है, तो वो आपको फॉलो करती थी कई बार। तो अम्मा जी के साथ कैसा आपका बॉन्ड रहा, क्योंकि वो आप उनकी बहू हैं उसमें, तो कैसा बॉन्ड था अम्मा जी के साथ? अम्मा जी के साथ तो मेरा ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा है, हम वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं, हमारे आए दिन वीडियो चैट होते रहते हैं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा बॉन्ड रहा है उनके साथ मेरा। अब ऑन स्क्रीन ये होता था कभी कभी, जैसे कि अम्मा को कम सुनाई देता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो सर ना एक्शन धीरे बोलते थे, तो मैं उनको बोलती थी अम्मा एक्शन हो गया, एक्शन हो गया, अब शुरू करना है, तो फिर अम्मा शुरू करती थी। एक बार ऐसा हुआ था, 2-3 बार ऐसा हो गया एक्चुअली, कि कट बोल दिया सर ने, क्योंकि सीन में कभी कुछ चेंजेस करने होते हैं तो बीच में कट हो जाता है, तो अम्मा को सुनाई नहीं पड़ा, वो बेचारी अपने डायलॉग को कंटिन्यू बोल रही है। फिर मैं अम्मा कहती थी अम्मा कट कट हो गया कट, तो ये जो इशारा था वो समझ जाती थी कि कट हो गया, हाँ कट हो गया है, तो फिर वो चुप, अच्छा कट हो गया, वो इतनी मासूम है, इतनी स्वीट है ना वो लेडी, हाँ कट हो गया ठीक है, तो वो चुप हो जाती थी। तो या उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। उसके बाद हम जाते थे पैकअप के बाद, तो बेसिकली विशाल और ये लोग काफी फ्रेंड्स हैं, दुर्गेश और जो भी अशोक पाठक हैं, तो ये लोग एक कमरे में अपनी गॉसिप करते रहते, तो मेरे पास कोई नहीं होता था बातें करने के लिए, तो मैं अम्मा के साथ उनके कमरे में होती थी, और मजा आता है कभी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और अम्मा के साथ मैंने उनकी ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है जो अगर आप सुन लो, मे बी आप उनका इंटरव्यू लो, अगर अम्मा आती हैं दिल्ली तो इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाएंगी आपको, आप सुनते सुनते मतलब हंसते रहोगे बस। अम्मा जी के लिए फ्रूट्स आते थे और वो सबको मतलब पूछती थी जाके, आप भी खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कन्यानी जी, एक बात बताइए कि अब जो सीजन, ये जो आपने पंचायत का 3rd सीजन जो किया, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद अगर बात करें तो किस तरीके के ऑफर्स आपको आ रहे हैं, कहाँ से, किस किस प्रोडक्शन हाउस के फोन आपको आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आया? तो बहुत सारे आ रहे हैं अब। इनफैक्ट पहले हम कास्टिंग वालों को मैसेज करते थे जी, और मैसेज करके बोलते थे दिस इज माय प्रोफाइल, ये मेरा इंट्रो है, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आजकल बहुत लिक्विड हो गई हैं चीजें, आप डायरेक्ट ऑनलाइन करो, हर चीज ऑनलाइन है, तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यह हो रहा है कि अब बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऐड के इसके उसके सामने से मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज आप अपनी प्रोफाइल सेंड करिए। और उसके पंचायत के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए दिया है, अभी नाम रिवील नहीं करना चाहूंगी, पर फिंगर क्रॉस की वो चीजें सफल हो जाए, और जिसके लिए भी ऑडिशन दिया है वो हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आपके पास यहीं आऊंगी, हम जरूर आपको बुलाएंगे। अच्छा रघुवीर यादव जी की अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत पुराने एक्टर हैं और काफी एक्सपीरियंस उनको, काफी मूवीज और वो कर चुके हैं सीरीज, तो रघुवीर जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे उनका नेचर है और काम को लेके कैसे बिहेव करते हैं अपने जूनियर्स के साथ? रघुवीर जी बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंसान है, सबसे बड़ी बात तो वो दिलदार है। मतलब आप अगर ये देख लो कि वो इंसान अगर आपसे पहली बार मिल रहा है, आपको कहीं नहीं लगने देगा कि आपसे पहली बार मिल रहा है। मतलब सेट पे जब वो आए, उनका सीन था जब वो गिरने वाला, वो तो था, उसके पहले ही मैं उनसे मिल चुकी थी। हम लोग डिनर कर रहे थे रिजॉर्ट में ही, हमारा एक रेस्टोरेंट एरिया जहाँ हम डिनर करते हैं रात को, तो वहाँ बैठे थे और रघुवीर जी अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके हमें दिखा रहे थे। अच्छा। और वो क्या माइंड ब्लोइंग मिमिक्री कर रहे थे, मतलब मैं वैसे नहीं कर सकती, पर उनके मेकअप मैन की आवाज ऐसी है जैसे कहते ना, सर सर चलिए ना बुला रहे हैं आपको,
तो वो जो खरकस वाली आवाज होती है अच्छा। वो रघुवीर जी जो निकालते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और रघुवीर जी आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, पर इंसान भी उतने ही अच्छे हैं। और नीना गुप्ता की अगर हम बात करें, बहुत पुरानी हैं और बहुत प्रोफेशनल बिहेव भी करती हैं, काफी परफेक्शन भी उनके काम में, जैसे मैंने सुना है। तो उनके साथ कैसा रहा आपका ये सफर? एक्चुअली उनके साथ ऑफ स्क्रीन मेरा उतना ज्यादा बॉन्ड नहीं हो पाया, क्योंकि हम नहीं मिले। रघुवीर जी के साथ तो मैं मिली हूँ और बहुत कम सीन थे। रघुवीर जी से तो डिनर पे मिली, इसलिए उनको इतने अच्छे से समझ पाई। उनके बेटे, उनकी वाइफ भी आई हुई थी उस दिन। पर अगर मैं नीना जी की बात करूँ तो उतना ज्यादा उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया। पर जितने टाइम हम लोग थे एक दिन, उस दिन मैंने ये देखा कि वो भी आर्टिस्टों के साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि वो सीन छोड़ के वैनिटी में नहीं चली जाती है बैठने के लिए। अगर सीन चल रहा है तो वो वहीं पे चेयर लगा के सबके साथ बैठती हैं, गप्पे मारती हैं, वो भी अच्छी हैं। पर एक परफेक्शन जिसको बोलते हैं काम में, वो उनके काम में दिखता है, और वो उनके किरदार में भी है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो सीजन 4 की अगर बात करें तो क्या आप और आपके पतिदेव जगमोहन जी हमें सीजन 4 में दिखने वाले? क्योंकि देखिए, मैं पंचायत की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि ये जो एक पूरा अलग सा पार्ट आया जगमोहन और उनकी बीवी और अम्मा जी का, तो हमें दोबारा से देखने को मिले। तो कोई क्लू है कि 4th में आपको देख पाएंगे? सीजन 4 का सच बताऊं, कोई क्लू नहीं है हमारे पास। देखिए, राइटिंग तो शुरू हो गई है, स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया है, तो पता तो आपको होगा। पता तो सच में नहीं है, मैं कसम से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता है। चाहती तो होंगी ना कि नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये है कि अगर सीजन 4 आता है जिसमें आप होती है, अगर रोल को चेंज करा जाए और आपको बोला जाए कि कोई दूसरा रोल आपको देंगे, क्या रोल आप पिक करना चाहेंगी पंचायत का? कौन सा फेवरेट रोल है आपका जो आपको लगता है कि मुझे ये वाला रोल करना था इसमें? वैसे तो आपका रोल भी माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा है और आप उससे बहुत खुश हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं अनदर की कोई दूसरा रोल इसका पंचायत का आपको इसमें होना चाहिए, तो क्या रोल पिक करेंगी? मैं तो बोलूंगी मुझे रिंकी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। नेशन क्रश बन जाते। पंचायत ने उन्हें बना दिया एक्चुअली, बट क्या है कि जब सीजन 1 सीजन 2 की कास्टिंग हुई थी तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वरना मैं पक्का ऑडिशन देती, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, पर ऑडिशन तो हमारा देना बनता ही है। हाँ, पर वो करना चाहती मैं। और मुझे एक किरदार बहुत पसंद आता है, अगर मैं लड़का होती तो मैं विनोद बनती। विनोद देख रहे हो? क्या एक्टिंग करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज माइंड ब्लोइंग। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, वो खड़े भी कैसे होते हैं, मतलब अलग तरीके से हाथ बांध के खड़े होंगे। तो वो जो बॉडी जेस्चर वो लेते हैं और जो कैरेक्टर को उनको डिलीवर करने का जो उनका तरीका है, वो माइंड ब्लोइंग है। आग लगाने का भी तरीका। हाँ, आग लगाने। विनोद जब वो कहता है ना कि किसी को बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, और फिर नाम भी बता रहा है, हमारा नाम विनोद है, तो वो मैं करना चाहती। अगर मैं लड़का होती तो आई वुड लव टू डू विनोद। बॉलीवुड का कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो बहुत इंस्पायर आपको करता हो, हमेशा लगता हो कि सीरीज के बाद अगर बॉलीवुड में जाने का मुझे मौका मिलता है, किसी सीरीज में जाने का मौका, तो ये जो है मेरे मैं हमेशा इंस्पायर रहती हूँ, मुझे इनके साथ काम करना ही करना है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। और आपको डांस भी बहुत अच्छा आता है? बहुत अच्छा। और मुझे एक्चुअली कथक की मैं वो मतलब महारत है माधुरी दीक्षित, मैं बोलूंगी तो। और आपने भी कथक सीखा हुआ है? सीखा है। तो मुझे माधुरी जी का डांस बहुत पसंद है और बचपन से उनकी अदाकारी बहुत पसंद है। मैंने उनके हर डांस फॉर्म को कॉपी किया। उनके जितने भी गाने आते थे, बाजू बंद, 1 2 3 4, मतलब जितने गाने बोल सकते हैं आप, मैंने सब पे डांस किया होगा। 1 2 3 वाले पे ना सब पे डांस किया है। तो या माधुरी मैम के साथ मैं काम करना चाहूंगी। और एक्ट्रेस मुझे आलिया भट्ट भी बहुत पसंद है। मुझे भी आलिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका जो क्राफ्ट के ऊपर काम करने का जो तरीका है, उनकी हर फिल्म में अलग दिखता है। तो या आलिया भट्ट। ठीक है। तो दर्शकों, अगर आपको भी आप भी चाहते हैं कि पंचायत 4 जो है, मैं तो चाहती हूँ, दिल से तहे दिल से चाहती हूँ कि पंचायत 4 में जगमोहन की पत्नी और जगमोहन जी हमें दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल अदा किया है कल्याणी जी ने। तो कल्याणी, आप हमारे साथ आज रूबरू हुई, हमारे स्टूडियो में आई, अपना वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि पंचायत 4 का हम वेट जो कर रहे हैं, उसमें दोबारा से हमें जो है जगमोहन की रानी के रूप में आपका रोल देखने को मिले। और ये वाला जो रोल इस बार होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा मैं लंबे टाइम तक देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। और ऐसी ही हरी साड़ी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।